हेलो फ्रेंड्स, मैं PS यादव सर फ्रॉम मानवी एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना मध्य प्रदेश से। सभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो 11-12 भोपाल बोर्ड से हैं उनके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ कि मैं जल्द ही आप लोगों के लिए क्लास 11th और 12th की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी जो क्लास 12th के जो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, जो 7 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, खुशखबरी है कि मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहा हूँ जो बिल्कुल निःशुल्क होगी, जिसमें आपको चैप्टर वाइज मटेरियल जो MP 12 भोपाल बोर्ड से संबंधित है वो आपको निःशुल्क स्टडी कराई जाएगी। जिसके लिए मैंने अभी अपना एक चैनल अकेडमी बाय PS यादव सर के नाम से, जो भी मेरे आज मैं आपके सामने एक वीडियोस लेकर आ रहा हूँ डेमो क्लास की। इस डेमो क्लास में जो भी आप लोग मुझे सजेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, जिससे मैं आपको बेहतर से बेहतर क्लास दे सकूं और अच्छे से अच्छा आपका एजुकेशन स्तर इंक्रीज कर सकूं, बढ़ा सकूं, आपका मनोबल बढ़ा सकूं। जिसके लिए मैं एक डेमो क्लास अभी आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। डेमो क्लास को ध्यान से देखें और उसके क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं वो भी अभी आपको मैं यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। ये मेरा चैनल है यूट्यूब पर एजी अकेडमी PS यादव सर। अगर आप इस चैनल को मानवी या यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपके एक डेमो क्लास में क्लास 12 का MP बोर्ड से पशुपालन आपका जो विषय है, आपके विषय की बात करता हूँ। ये पशुपालन का अपना जो विषय है वो पशुपालन है। और यहाँ पर जिस अध्याय की मैं बात कर रहा हूँ वो अध्याय आपका 20, जिसका चैप्टर का नाम है सामान्य कुक्कुट रोग, मतलब मुर्गियों में फैलने वाले सामान्य रोग। जैसे यहाँ पर एक रोग का नाम है, MP बोर्ड में आता है आपका चिरकालिक श्वसन रोग। मुर्गियों में चिरकालिक श्वसन रोग का वर्णन कीजिए। अब इस रोग का वर्णन हम जब भी कर सकते हैं जब इस रोग के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा होगा, कुछ देखा होगा, या हमने इसको स्टडी किया होगा, या आपने जो भी यहाँ से आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ के आपके शिक्षक ने, आपके टीचर ने आपको इसको समझाया होगा। चलो बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। अब बात करते हैं चिरकालिक श्वसन रोग। अब चिरकालिक जो श्वसन रोग है इसके आदर्श नेम क्या है? आदर्श नेम मीन्स इसको किस किस नाम से जाना जाता है। अब इस रोग को माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मोसिस भी कहा जाता है। इस रोग को माइकोप्लाज्मोसिस भी कहा जाता है, दीर्घकालिक श्वसन रोग भी कहा जाता है और CRD रोग भी कहा जाता है। CRD रोग मीन्स इसका जो पूरा नाम है मैंने आपको यहां राइट किया हुआ है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। हिंदी में कहा जाता है चिरकालिक श्वसन रोग। कौन सा? चिरकालिक श्वसन रोग। कई बार भोपाल MP बोर्ड जो अपना मध्य प्रदेश है, वो भोपाल जो बोर्ड पेपर बनाता है आपके लिए, कई बार क्वेश्चन इसको टाइप करता है कि CRD रोग का पूरा नाम लिखिए। तो CRD रोग का पूरा नाम है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज या चिरकालिक श्वसन रोग। यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है CRD रोग का संबंध किस रोग से है, तो आपका स्पष्ट लिखा हुआ है चिरकालिक श्वसन रोग से। अब ये बात करते हैं, ये जो रोग है आपका ये किसके द्वारा फैलता है, इसका कॉजेस क्या है। थोड़ा ये रोग
मुर्गियों में जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला प्रमुख रोग है। जो ये बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम और साइनोवियम जीवाणु। कौन सा? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम और साइनोवियम जीवाणु। जब ये दो जीवाणु आक्रमण करते हैं या इसका प्रकोप करते हैं मुर्गियों में, तो इस रोग का जो प्रकोप है सामान्य होता है, ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है मुर्गियों में। लेकिन जब ग्राम नेगेटिव ई कोलाई नामक जीवाणु उसके साथ में संक्रमण करता है तो मुर्गियों में मृत्यु दर जैसी यानी कि बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? मृत्यु दर। यानी कि मुर्गियों में धीरे धीरे मृत्यु दर बढ़ने लगती है। कब बढ़ती है? जब ग्राम नेगेटिव ई कोलाई साथ में आक्रमण करना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड। मीन्स इस रोग का जो लक्षण है मुर्गियों में कितने दिन तक देखने को मिल सकता है। थोड़ा कितना है अपने पास? 11 से 18 दिन तक इसका लक्षण देखने को अपन को मिल जाता है। उसके आगे बात करते हैं रोग के लक्षण। इस रोग की पहचान क्या है? इस रोग के क्या लक्षण है जिसको देखने पर हमें पता लग जाता है कि मुर्गियों में चिरकालिक श्वसन रोग की संभावनाएं है या बढ़ रहा है? तो देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट आता है मुर्गियों का जो अंडा उत्पादन है वो लगभग आपका 30% क्या हो जाता है? डाउनफॉल हो जाता है, डाउन चला जाता है। मुर्गियों का जो अंडा उत्पादन है वो 30% तक कम हो जाता है। साथ ही साथ में क्वेश्चन आता है, पॉइंट आता है, मुर्गियां सांस लेने पर गुड़गुड़ की आवाज आती है। जब भी मुर्गियां सांस लेती है तो सांस लेने पर गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। थर्ड पॉइंट है मुर्गियों का सिर हिलने लगता है। इस बीमारी का जब प्रकोप होता है तो इसके 3 जो प्रमुख लक्षण है वो है, एक तो अंडा उत्पादन का कम होना, कितना? 30% कम होना। दूसरा, मुर्गियों के सांस लेने पर जब वो सांस लेते हैं तो क्या होता है? गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। मुर्गियों का सिर हिलने लगता है, आंख व नाक से पानी जैसा पदार्थ निकलने लगता है। उसके बाद बेटा मुर्गियों की हाँफनी चलने लगती है। और भी इसके बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे मुर्गियों में धीरे धीरे मृत्यु दर होने लगती है या बढ़ने लगती है। एंड मुर्गियों को अधिक छींकें आती हैं, अधिक खांसती है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो मैंने अभी यहाँ पर आपको ऐड नहीं किए हैं। जब ऑनलाइन क्लास होगी तो आपके सारे पॉइंट आपको क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रोग नियंत्रण के उपाय एवं रोकथाम। क्या हम इस रोग से मुर्गियों को बचा सकते हैं? अगर इस रोग से मुर्गियों को बचाना है तो हमें ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कोरोना में हमने सावधानी बरती थी, उसी प्रकार से हमें यहाँ भी मुर्गियों के लिए सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। सबसे पहले मुर्गियों के आहार में जो मुर्गियों को जो डाइट दी जाती है, उस डाइट में अपन को क्या करना पड़ेगा? विटामिन ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? विटामिन इसमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे मुर्गियों की स्वस्थता बढ़ जाए। साथ ही साथ में बात करते हैं, पीने के पानी में एंटीबायोटिक्स दवा देनी है। दवा का नाम मैंने आपको एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है, टेरामाइसिन। जो मुर्गियों को पानी दिया जाता है तो उस पानी में अपन को एक मेडिसिन को ऐड करना है, एंटीबायोटिक, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक दवा, जो कवक व फफूंदों से बनाई जाती है। साथ ही साथ में बीमार मुर्गी को स्वस्थ मुर्गी से सेपरेट कर दिया जाएगा, अलग कर देना चाहिए और टीकाकरण को अपनाना चाहिए। मतलब कहने का मीन्स ये है हमारा कि जब इस रोग का प्रकोप होने लगता है तो इस रोग से संबंधित जो वैक्सीनेशन है उसे मुर्गियों में एडॉप्ट करना चाहिए, मुर्गियों में यूज लगाना चाहिए। प्रत्येक मुर्गी के लिए अलग अलग सिरिंज का प्रयोग करेंगे, एक ही सिरिंज से वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए। उसके बाद मुर्गीशाला की नियमित रूप से सफाई रखते हैं और सफाई पर विशेष का ध्यान रखना है। अगर आप सफाई पर ध्यान नहीं रखते हैं तो मुर्गियों में संक्रमण के खतरे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रोग की चिकित्सा।
या उपचार, क्या हम इस रोग से मुर्गियों को कोई मेडिसिन यूज करके बचा सकते हैं जो डॉक्टर के परामर्श से दी जाती है? तो देखिए, टेरामाइसिन की जो दवा है बेटा, वो अपना 2 ml दवा लेते हैं और इंट्रामस्कुलर में लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर का मतलब होता है मांस वाला भाग, जिस पोर्शन पे मांस होता है उस पोर्शन पर क्या करते हैं, इस इंजेक्शन को लगा दिया जाता है। जेंटामाइसिन मेडिसिन है, कितना लेना है? प्रति किलो, मतलब प्रति किलो का मीन्स होता है आपका 1 किलोग्राम शरीर भार पर 2.5 मिलीग्राम दवा लेनी है और मुर्गियों को कहाँ लगानी है? वही मांस वाले पोर्शन पर लगाना है। एल्ट्रोसिन 4 भाग 1 लीटर पानी में मिलाकर मुर्गियों को 3 से 5 दिन तक लगातार देना चाहिए। कभी बेटा क्वेश्चन, अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस आ गया 2 नंबर का कि चिरकालीन श्वसन रोग का वर्णन कीजिए। तो उसमें पॉइंट दिया कि रोग का कारक, तो क्या लिखते हैं? यह रोग मुर्गियों में माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम और साइनोवियम जीवाणु के द्वारा फैलता है। 1 नंबर क्लियर हो गया। सेकंड आता है, किस रोग में मुर्गियों की अंडा उत्पादन 30% कम हो जाता है? किस रोग में मुर्गियों का अंडा उत्पादन लगभग 30% तक डाउन हो जाता है? तो आपका चिरकालिक श्वसन रोग। जैसे ही आपका, मैंने आपको ये क्वेश्चन, आपका एक डेमो क्लास है, ठीक उसी प्रकार से मैं आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेकर आऊँगा। इस क्लास में जो कोई भी मिस्टेक है तो कृपया आप मुझे अपना सुझाव दीजिए, जिससे मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लेकर आ सकूँ। थैंक यू सो मच।